जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए सुनते हैं अध्याय 13 प्रकृति, पुरुष तथा चेतना श्री पवित्र पावन भगवत गीता के माध्यम से। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद्ः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उसके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। अर्थात भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि यह शरीर जिसे हम देखते हैं उसे क्षेत्र कहा जाता है। क्षेत्र का अर्थ होता है खेत। जैसे खेत में बीज बोए जाते हैं और समय आने पर वे फसल के रूप में प्रकट होते हैं, वैसे ही शरीर में किए गए कर्मों के बीज समय आने पर उनके परिणाम के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए शरीर को क्षेत्र कहा गया है। श्लोक में क्षेत्रज्ञ का अर्थ है इस शरीर के पीछे छिपे हुए सच्चे स्वरूप अर्थात आत्मा या चेतना को जानना। जो व्यक्ति यह समझ पाता है कि शरीर तो नश्वर है परंतु इसके अंदर जो आत्मा है वह अमर और अजर है, वही सच्चा ज्ञानी है। ज्ञानी जन इस सत्य को समझते हैं और इसलिए वे शरीर और आत्मा के इस अंतर को जानते हुए जीते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्वि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यतच ज्ञानं मतं मम। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर जीव आत्मा में जो चेतना या आत्मा विद्यमान है वह वास्तव में वे स्वयं हैं। क्षेत्र अर्थात प्रकृति और क्षेत्रज्ञ अर्थात पुरुष, इन दोनों का तत्व से ज्ञान होना ही वास्तविक ज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति इस सत्य को समझता है वही सच्चा ज्ञानी है। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं कि आत्मा और शरीर के बीच के अंतर को समझना ही सच्चे ज्ञान की पहचान है और यह ज्ञान प्राप्त कर लेना ही वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति है। तत्क्षेत्रं यच् यादृक्कच् यदि कार्यतश्चयत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणुः। भगवान यहाँ अर्जुन को बताने जा रहे हैं कि क्षेत्र क्या है, इसका स्वरूप कैसा है, इसके विकार क्या है और यह कैसे उत्पन्न होता है, और क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा कौन है तथा उसका प्रभाव क्या है। यहाँ शरीर और आत्मा का भेद जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह भेद समझ के आने पर ही मनुष्य अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव कर सकता है। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। भगवान कहते हैं ऋषियों ने इस तत्व को भिन्न भिन्न तरीकों से व्यक्त किया है। वेदों और उपनिषदों में ये विचार विभिन्न दृष्टिकोणों से प्रस्तुत किए गए हैं ताकि लोग इन्हें समझ सकें। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बताना चाहते हैं शरीर और आत्मा के विषय में जो ज्ञान वे अर्जुन को दे रहे हैं वह एक नया ज्ञान नहीं है। यह ज्ञान सदियों से हमारे ऋषियों, वेदों और ब्रह्म सूत्रों में दिया गया है और इसे युक्ति और तर्क के आधार पर सिद्ध भी किया गया है। यह सत्य शाश्वत है और इसे अनेक माध्यमों से व्यक्त किया गया है। यह श्लोक हमें समझने में मदद करता है कि आध्यात्मिक ज्ञान की जड़ें कितनी गहरी हैं और यह ज्ञान हमारे प्राचीन ग्रंथों में कितना समृद्ध और विस्तृत रूप से उपलब्ध है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेंद्रिय गोचरः। 5 महाभूत या पंच महाभूत हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये तत्व भौतिक जगत की संरचना के मूलभूत घटक हैं। अहंकार का मतलब है मैं की भावना, जो जीव को उसके अस्तित्व के प्रति सजग रखता है। अहंकार व्यक्ति को उसके स्वभाव और कार्यों के प्रति जकड़े रखता है। बुद्धि का अर्थ है निर्णय शक्ति या विवेक, जो सही और गलत के बीच में अंतर करने में सहायक होती है। अव्यक्त वह तत्व है जो प्रत्यक्ष नहीं है परंतु सब कुछ उसी से उत्पन्न होता है। यह मूल प्रकृति है जिसे कभी कभी माया भी कहा जाता है। 10 इंद्रियों के साथ एक मन भी होता है जो सभी इंद्रियों का संयोजन और निर्देशन करता है। 5 इंद्रियों के विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये विषय इंद्रियों के माध्यम से अनुभव किए जाते हैं और जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भगवान कहते हैं ये सभी तत्व प्रकृति का हिस्सा है जिससे यह संसार चलता है। इस प्रकार श्लोक हमें बताता है कि कैसे ये विभिन्न तत्व मिलकर इस संसार और हमारे जीवन का निर्माण करते हैं।
इच्छा द्वेषः सुखम दुखम संघातश्च चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारमुदाहृतम्। श्री कृष्ण इस श्लोक में शरीर और उससे जुड़े तत्वों के बारे में विस्तार से बताते हैं। यहाँ वह शरीर के विभिन्न विकारों को संक्षेप में बताते हैं, जो इस प्रकार है। इच्छा, यह व्यक्ति की किसी वस्तु, परिस्थिति या अनुभव की प्राप्ति की इच्छा को दर्शाता है। द्वेष, यह किसी वस्तु, परिस्थिति या व्यक्ति से नापसंदगी या नफरत को दर्शाता है। सुख, सुख का अनुभव तब होता है जब व्यक्ति को किसी इच्छा की पूर्ति होती है। दुख, दुख का अनुभव तब होता है जब किसी इच्छा की पूर्ति नहीं होती या किसी प्रकार की हानि होती है। संघात अर्थात शरीर या स्थूल देह का पिंड, जिसमें पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का संयोजन होता है। चेतना अर्थात यह शरीर और मन के बीच की चेतना शक्ति है, जो जीवन के सभी अनुभवों को संभव बनाती है। धृति अर्थात धैर्य या स्थिरता, जो व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में संतुलित रखती है। ये सभी विकार मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं और इसे माया के बंधनों में जकड़े रखते हैं। इन विकारों से मुक्त होने पर ही मनुष्य मोक्ष या परम शांति प्राप्त कर सकता है। भगवान यहाँ समझा रहे हैं, ये सभी विकार शरीर और मन का हिस्सा हैं और इन्हें समझकर ही हम आत्मा के सत्य स्वरूप को जान सकते हैं। अमानित्व, मदम्भित्व, महिषा क्षान्तिरार्जवम्, आचार्योपासनम शौचम, स्थैर्यमात्म विनिग्रह। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि व्यक्ति को किन किन गुणों का पालन करना चाहिए ताकि वह सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सके। व्यक्ति को अपने गुणों और योग्यताओं का प्रदर्शन करके दूसरों पर प्रभाव डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को सभी प्रकार की हिंसा से दूर रहने की शिक्षा देता है। न केवल शारीरिक हिंसा से, बल्कि मानसिक और वाणी द्वारा भी किसी को कष्ट न पहुंचाने का भाव होना चाहिए। मनुष्य को किसी भी शारीरिक हिंसा और मानसिक वाणी द्वारा भी किसी को कष्ट न पहुंचाने का भाव होना चाहिए। मनुष्य में क्षमा भाव का महत्व होना चाहिए। दूसरों की गलतियों को माफ कर देना। क्षमाशीलता से व्यक्ति के मन में शांति और स्थिरता आती है। मनुष्य में सरलता और सच्चाई होनी चाहिए। जीवन में व्यक्ति को सच्चा और सीधा होना चाहिए, बिना किसी छल कपट के। मनुष्य को गुरु के प्रति सेवा, उनके प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए। गुरु के ज्ञान और शिक्षाओं का सम्मान और उनका पालन करना आवश्यक है। बाहरी और आंतरिक शुद्धि का भी मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए। बाहरी शुद्धि का अर्थ है शरीर, वस्त्र और पर्यावरण की सफाई रखना। आंतरिक शुद्धि का अर्थ है मन और हृदय को राग, द्वेष और कपट जैसे विकारों से मुक्त रखना। जीवन में आने वाली परेशानियों में धैर्य रखना और अपने लक्ष्य की ओर स्थिर रहना। अपने मन, इंद्रियों और शरीर पर नियंत्रण रखना। इच्छाओं और वासनाओं को संयमित करके आत्म नियंत्रण करना। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि यह सब गुण आत्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इन गुणों का पालन करके व्यक्ति अपने जीवन में सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है और परमात्मा के साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अर्थात संसार के भोगों के प्रति निष्काम भाव रखना। इंद्रियां हमारे शरीर के वे उपकरण हैं जो बाहरी संसार के चुनने का माध्यम बनती है। जब व्यक्ति इन इंद्रियों के सुख और दुख से प्रभावित हुए बिना उनसे मुक्ति पाने का प्रयास करता है तो वह सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ता है। अहंकार वह भावना है जिसमें व्यक्ति स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानता है। इस श्लोक में अहंकार को त्यागने की बात की गई है क्योंकि यह आध्यात्मिक विकास में सबसे बड़ी बाधा है। संसार में जन्म लेने से मृत्यु तक जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, उनमें दुखों का अनुभव करना स्वाभाविक है। इन दुखों का बार बार विचार करने से व्यक्ति संसार के मोह से विमुक्त हो जाता है और परम सत्य की खोज में आगे बढ़ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इन गुणों को धारण करता है तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रगति करता है। असक्तिरन भिष्वंगः पुत्रदार गृहादिशु नित्यं च समचितत्व
मिष्टानिष्टोपपतिषु। मनुष्य जीवन में अपने पुत्र, पत्नी, घर, धन आदि के प्रति लगाव होना स्वाभाविक है, लेकिन भगवान कहते हैं कि असली आध्यात्मिकता तब प्रकट होती है जब व्यक्ति इनसे आसक्ति नहीं रखता। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें अपने कर्तव्यों को त्याग देना चाहिए, बल्कि यह है कि हमें इन्हें ममता और मोह के साथ नहीं निभाना चाहिए, बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाते हुए हमें अपने मन को इनसे मुक्त रखना चाहिए। भगवान कहते हैं, जीवन में प्रिय और अप्रिय, सुख और दुख, लाभ और हानि, ये सब परिस्थितियां आती जाती रहती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा योगी वही है जिसका चित्त हर स्थिति में स्थिर रहता है। जब हमें कोई प्रिय वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति प्राप्त होती है तो हमारा मन प्रसन्न होता है, और जब हमें कोई अप्रिय अनुभव होता है तो हम दुखी होते हैं। लेकिन भगवत गीता सिखाती है कि हमें अपने मन को इस द्वंद्व से ऊपर उठाना चाहिए और इन दोनों अवस्थाओं में समान भाव रखना चाहिए। मयि चान्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश से वित्वम रतिर्जन संसदी। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने भक्त के गुणों और उसके आचरण की विशेषताओं का वर्णन किया है। पहला, जहाँ भक्त केवल भगवान को ही अपना स्वामी मानता है और उनकी भक्ति में कोई विचलन या परिवर्तन नहीं आता, यहाँ भक्ति केवल भगवान की ओर ही केंद्रित रहती है और उसमें कोई भी अन्य संसारिक लालसा, कामना, व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता। दूसरा, एकांत और शुद्ध स्थान, जहाँ कोई व्यर्थ की बातों या संसारिक प्रलोभनों से प्रभावित न हो। इस प्रकार का स्थान ध्यान और साधना के लिए उपयुक्त होता है। अर्थात एक सच्चा भक्त एकांत में रहना पसंद करता है, जहाँ वह बिना किसी विक्षेप के भगवान का ध्यान कर सके और अपनी भक्ति को और गहन कर सके। तीसरा, विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का ना होना, अर्थात सच्चे भक्त का मन उन लोगों के साथ नहीं लगता जो केवल सांसारिक भोग विलास में ही लगे रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताने से भक्ति में रुकावटें आ सकती है, इसलिए सच्चा भक्त ऐसे समुदाय से दूर रहना चाहता है। वह उन लोगों के साथ रहना पसंद करता है जो भक्ति, साधना और धर्म के मार्ग पर चलने वाले होते हैं। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतश ज्ञानमिति प्रोक्त मज्ञानम यद तो अन्यथा। इस श्लोक में कहा गया है कि आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना ही सही अर्थ में ज्ञान है, अर्थात आत्मा और भौतिक संसार अर्थात माया के बीच में फर्क। जो भी साधन या तरीके हमें इस तत्व ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होते हैं, वे सब ज्ञान की श्रेणी में आते हैं। इसके विपरीत अगर हम किसी भी प्रकार के दंभ, अहंकार या हिंसा में लिप्त रहते हैं तो यह अज्ञान को ही बढ़ावा देते हैं। अज्ञान वह है जो हमें सच्चे ज्ञान से दूर करता है और हमें भ्रमित करता है। ज्ञेयं यत् तत्त्वं प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्नना सदुच्यते। भगवान कहते हैं, जो सत्य को जानने योग्य है, जिसे जानकर मनुष्य अमृत अर्थात अनंत सुख को प्राप्त करता है, वह परम ब्रह्म है। और भगवान कहते हैं, मैं उसे स्पष्ट करूंगा। भगवान कहते हैं, यह परम ब्रह्म न तो सत्य है और न ही असत्य, क्योंकि वह उससे पार है। इस तत्व को जानने से मनुष्य मोक्ष या अमृत प्राप्त करता है। यह ज्ञान का परिपूर्ण स्वरूप है जो जीवन की अंतिम और सर्वोत्तम उपलब्धि है। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो अक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। भगवान कहते हैं, उनके हाथ और पैर सब जगह हैं, उनकी आंखें, सिर और मुख भी हर स्थान पर हैं। यह दर्शाता है कि भगवान की उपस्थिति सभी स्थानों पर व्याप्त है, जैसे उनके हाथ और पैर हर दिशा में फैले हुए हैं। भगवान संपूर्ण संसार को अपनी उपस्थिति से ढांक कर और उसे व्याप्त करके स्थिर रहते हैं। इस प्रकार भगवान न केवल हर जगह उपस्थित हैं, बल्कि वे प्रत्येक वस्तु और प्राणी के भीतर स्थित हैं। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च। इस श्लोक में भगवान की प्रकृति का वर्णन किया गया है। भगवान सब इंद्रियों के गुणों को जानने वाले हैं। वे सभी इंद्रियों की क्रियाओं और उनके प्रभावों का पूरा ज्ञान रखते हैं, परंतु वे स्वयं सभी इंद्रियों से परे हैं। भगवान को किसी भी वस्तु या घटना में आसक्ति नहीं होती।
वे सब कुछ धारण करने के बावजूद किसी भी वस्तु से बंधे नहीं होते। भगवान समस्त ब्रह्मांड और जीवों का पोषण और संरक्षण करते हैं। भगवान स्वयं निर्गुण होते हुए भी गुणों का अनुभव करते हैं, यानी कि वे गुणों से रहित हैं, फिर भी वे गुणों का भोग करते हैं और उनकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं। बहिरन्तश्च भूतानां चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्यं दूरस्थं चान्तिके च ततत्। अर्थात परमात्मा चर और अचर सभी जीवों के भीतर और बाहर दोनों जगह व्याप्त हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी स्थितियों में मौजूद हैं, चाहे वह स्थिर वस्तुएं हों या गतिशील प्राणी। परमात्मा न केवल निकटतम है बल्कि दूरस्थ भी हैं। भक्तों और ज्ञानी व्यक्तियों के लिए परमात्मा अति समीप हैं, जबकि अज्ञानी और श्रद्धा रहित व्यक्तियों के लिए वह दूर लगते हैं। परमात्मा एक ही समय में सभी जगह पर स्थित हैं, चाहे वह भौतिक रूप से समीप हो या दूर। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। यहाँ कहा गया है कि परमात्मा वस्तुतः विभक्त अर्थात अलग नहीं है, बल्कि वह एक ही रूप में साक्षात हर जगह मौजूद है। जैसे आकाश का कोई विभाजन नहीं होता, वह पूरे स्थान में समान रूप से फैला होता है, वैसे ही परमात्मा भी एक रूप और विभाजनहीन है। परमात्मा सभी प्राणियों और वस्तुओं में बंटा हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में वह एक ही है। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम्। भगवान कहते हैं कि परमात्मा सभी प्रकार की ज्योतियों में सर्वोच्च ज्योति हैं। परमात्मा अंधकार अर्थात अज्ञान से भी परे हैं। वह अज्ञान, भ्रम और माया से पूर्णतः मुक्त और स्वतंत्र है। परमात्मा ही वह तत्व ज्ञान है जिसे जानना और समझना हमारे लिए संभव है। परमात्मा सभी के हृदय में स्थित है। वह हर व्यक्ति के अंदर गहराई से व्याप्त है। वह किसी विशेष स्थान पर सीमित नहीं है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम समासतः मद्भक्तः एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस ज्ञान को जो उन्होंने संक्षेप में प्रस्तुत किया है समझ लेता है और आत्मसात कर लेता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यानी सच्चे भक्त को जब इस ज्ञान की सही समझ हो जाती है, तब वह परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है और उसी से जुड़ सकता है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विदध्यनादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्च चैव विद्धि प्रकृति संभवान। यहाँ प्रकृति और पुरुष को अनादि यानी असीमित काल से अस्तित्ववान माना गया है। इस श्लोक का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि है और इनकी उत्पत्ति राग, द्वेष और अन्य विकारों के कारण होती है। प्रकृति अर्थात यह सृष्टि की मूल ऊर्जा है, जिसमें रजोगुण, तमोगुण और सद्गुण होते हैं। ये गुण सभी भौतिक और मानसिक परिवर्तन, विकार और वस्त्रों के आधारभूत होते हैं। यहाँ पुरुष आत्मा या परमात्मा का स्वरूप है, जो कि केवल साक्षी होता है और प्रकृति के साथ सहयोग करता है। पुरुष का अस्तित्व न तो जन्मा होता है और न ही नष्ट होता है। श्लोक के माध्यम से भगवान हमें समझा रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं और सभी परिवर्तनशीलता और गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। राग और द्वेष जैसे विकार भी प्रकृति के गुणों से ही उत्पन्न होते हैं और यही गुण विभिन्न वस्तुओं और जीवों की विशेषताएं निर्धारित करते हैं। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। श्लोक के अनुसार प्रकृति कार्य और करण से उत्पन्न होने का कारण होती है। यहाँ कार्य से तात्पर्य उन तत्वों से है जो भौतिक सृष्टि का निर्माण करते हैं, जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। करण से तात्पर्य उन इंद्रियों और मनोवैज्ञानिक तत्वों से है जिनका उपयोग हम भौतिक और मानसिक अनुभव के लिए करते हैं, जैसे बुद्धि, अहंकार, मन, इंद्रिया आदि। प्रकृति इन सभी तत्वों का निर्माण करने वाली ताकत है। पुरुष शब्द यहाँ जीवात्मा को संदर्भित करता है, जो सुख और दुख का अनुभव करता है।
उन सभी भौतिक अनुभवों को भोगता है जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि प्रकृति और पुरुष की भूमिकाएं अलग अलग है। प्रकृति भौतिक और मनोवैज्ञानिक तत्वों का निर्माण करने वाली शक्ति है, जबकि पुरुष उन तत्वों के अनुभव और भोग में संलग्न रहता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुक्ते प्रकृति जान गुणान कारणं गुण संगो अस्य सदसंध्यो निजनमस्तु। श्लोक का तात्पर्य है, आत्मा अर्थात पुरुष जब प्रकृति के साथ स्थित होता है तो वह प्रकृति के त्रैगुणिक गुणों का अनुभव करता है, अर्थात किसी चीज को भोगना या अनुभव करना। आत्मा के गुणों के संपर्क अर्थात संग के कारण उसे विभिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। जब आत्मा का सत्व गुण प्रबल होता है तो वह उच्च योनियों जैसे देव योनि में जन्म लेता है। जब रजोगुण प्रबल होता है तो आत्मा मनुष्य योनि में जन्म लेता है, और जब तमोगुण प्रबल होता है तो आत्मा नीच योनियों जैसे पशु योनि में जन्म लेता है। श्लोक के माध्यम से श्री गीता हमें बताती है कि आत्मा और प्रकृति का गहरा संबंध है। प्रकृति के त्रैगुणिक प्रभावों के कारण आत्मा को विभिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। ये गुण और उनके प्रभाव आत्मा के कर्मों और उसकी स्थिति पर निर्भर करते हैं। श्लोक से हमें समझ आता है कि आत्मा का परिपूर्ण ज्ञान और योग साधना के माध्यम से प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्ति पाना संभव है। उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से वह शरीर के गतिविधियों को देखते हैं, लेकिन स्वयं को उनसे प्रभावित नहीं मानते। अर्थात यह आत्मा जो शरीर में स्थित है एक निरंकार साक्षी की तरह काम करता है। यह शरीर की गतिविधियों को देखता तो है, लेकिन स्वयं को उनसे प्रभावित नहीं मानता। आत्मा उन गतिविधियों को स्वीकार करता है और उन्हें अपनी वास्तविकता के अनुसार मान्यता देता है। यह गतिविधियां इस आत्मा के वास्तविक स्वभाव से मेल खाती हैं। आत्मा इस शरीर का पालन करने वाला है। यह शरीर के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है और इसकी विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। आत्मा इस देह के माध्यम से अनुभव करता है। यह भोग और अनुभूतियों को महसूस करता है जो कि शरीर के माध्यम से संभव हो पाती है। आत्मा ब्रह्म और अन्य देवताओं का स्वामी है जो सृष्टि के विभिन्न कार्यों को संचालित करते हैं। इसका कोई वास्तविक मालिक नहीं है, यह सभी का मालिक है। आत्मा शुद्ध सच्चिदानंदन है, यानी सब अस्तित्व, चेतना और आनंद का संपूर्ण रूप है। यह शाश्वत, अचिंत्य और अद्वितीय है। यह एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जो व्यक्ति पुरुष अर्थात आत्मा और प्रकृति अर्थात माया को सही अर्थ में समझ लेता है, वह किसी प्रकार के जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह श्लोक सिखाता है कि ज्ञान की प्राप्ति से और सही तरीके से प्रकृति और पुरुष की पहचान कर एक व्यक्ति कर्म करने के बावजूद पुनर्जन्म से मुक्त हो सकता है। इस प्रकार सच्चे ज्ञान के द्वारा ही आत्मा को शाश्वत शांति प्राप्त होती है। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कुछ लोग ध्यान के माध्यम से परमात्मा को देखते हैं। इन लोगों का ध्यान आत्मा के गहन और सूक्ष्म ज्ञान की ओर केंद्रित होता है, जिससे वे परमात्मा को अपनी अंतरात्मा में अनुभव करते हैं। कुछ लोग आत्मा की वास्तविकता को आत्मा के माध्यम से ही जानने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब है कि वे स्वयं की गहराई में जाकर आत्मा की अनुभूति करते हैं और इसी अनुभव के माध्यम से परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जबकि अन्य लोग सांख्य योग का अभ्यास करते हैं और कुछ लोग कर्म योग का पालन करते हैं। कर्म योग का मतलब है कर्मों को निष्काम भाव से फल की आशा किए बिना करना।
इस श्लोक का मूल संदेश यह है कि विभिन्न मार्गों से जैसे ध्यान, ज्ञान, योग और कर्म योग के माध्यम से व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सही मार्ग वह है जो उसके स्वभाव और योग्यता के अनुकूल हो। सभी मार्ग सही हैं और परमात्मा की प्राप्ति के लिए विविध दृष्टिकोण के साधन हैं। अन्ये त्वेवं जानन्तः श्रुत्वान् येभ्यः उपासते ते अपि चातितरन्त्य एव मृत्युं श्रुतिपरायणः। कुछ लोग शास्त्रों और उपदेशों के अनुसार वास्तविकता को समझने में असमर्थ होते हैं। ये लोग जो खुद तत्व ज्ञान को नहीं जानते, वे दूसरों से सुनी हुई बातों के आधार पर पूजा और उपासना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये लोग भी जिनके पास तत्व ज्ञान की गहराई नहीं है, फिर भी वे मृत्यु के महासागर को पार कर सकते हैं। इसका मतलब है कि यदि वे श्रवण और उपासना में लगे रहते हैं तो वे अंततः मुक्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। जो लोग सुनने और श्रवण में विश्वास रखते हैं, वे भी इस भौतिक संसार के दुख और मृत्यु से समुद्र को पार कर सकते हैं। श्लोक का तात्पर्य है कि तत्व ज्ञान की गहराई में न जाकर भी अगर लोग श्रवण और उपासना में विश्वास रखते हैं तो वे भी मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। यावत् संजायते किंचित स्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विद्विद्धि भरतर्षभ। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, वह उन सबको तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न हुए जान। अर्थात जीवों की विविधता उत्पन्न जो भी होती है, वह सब पृथ्वी और आत्मा के संयोग से उत्पन्न होती है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत स्वविनश्यन्त यह पश्यति स पश्यति। भगवान कहते हैं, जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और संभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। इसका तात्पर्य है कि परमेश्वर हर एक प्राणी, चाहे वह चल फिर सकता हो या स्थिर हो, में एक समान रूप से स्थित है। वे सबके अंदर संभाव से स्थित रहते हैं, किसी भी भेदभाव के बिना। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह ज्ञान दिया है कि सच्ची दृष्टि वही है जो सभी प्राणियों में एक समान परमेश्वर को देखे और यह समझे कि वह नाश रहित और स्थिर है। समम पश्यन् हि सर्वत्र संवस्थितमीश्वरं न हिनस्त यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम। भगवान बोले, क्योंकि जो पुरुष सब में संभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। यह दृष्टिकोण उसे एकात्मता की अनुभूति कराता है, जहाँ वह हर व्यक्ति और प्राणी में ईश्वर की उपस्थिति देखता है। वह अपने कर्मों के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाता है और आत्म हिंसा या आत्म नाश से बचता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। अर्थात जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि कर्म करने वाला वास्तव में प्रकृति है और आत्मा अकर्ता है, तो वह वास्तविकता को समझ पाता है। अर्थात आत्मा कर्मों का कर्ता नहीं है, बल्कि सभी कर्म प्रकृति के नियमों के अनुसार होते हैं। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति इस सत्य को समझता है वही ज्ञान को प्राप्त करता है। यदा भूत पृथक भाव एकस्थमनुपश्यति ततएव च विस्तारं ब्रह्म समपद्यते तदा। अर्थात जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंदन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अनादित्वानिर्गुणत्वात् परमात्मायमव्यः शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। भगवान बोले, हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। अर्थात परमात्मा शरीर में निवास करते हुए भी वह न तो कुछ करते हैं और न किसी चीज से प्रभावित होते हैं। वह सर्वत्र विद्यमान होते हुए भी इन भौतिक क्रियाओं से अलग रहते हैं।
क्योंकि इससे यह स्पष्ट होता है कि सच्ची आत्मा और परमात्मा की पहचान भौतिकता से परे है और यह ब्रह्म की सर्वोच्च स्थिति को दर्शाता है। यथा सर्वगतम सौक्षम यादाकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होती। इस श्लोक में आत्मा की शुद्धता और अपरिवर्तनीयता को दर्शाया गया है, जो शरीर के भौतिक गुणों से परे होती है। आत्मा का यह स्वभाव उसे शाश्वत और अविनाशी बनाता है, जबकि शरीर समय के साथ बदलता और समाप्त होता है। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। आत्मा जो कि हमारे भीतर का प्रकाश है, शरीर की संपूर्ण गतिविधियों और अनुभवों को रोशन करता है। यह आत्मा ही है जो सभी संवेदनाओं, विचारों और अनुभवों को स्पष्टता प्रदान करता है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण यह दर्शाना चाहते हैं कि आत्मा जैसा कि सूर्य का प्रकाश संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करता है, वैसे ही आत्मा संपूर्ण शरीर और उसके अनुभवों को प्रकट और स्पष्ट करता है। आत्मा और शरीर के इस संबंध को समझना हमें जीवन की सच्चाई और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि क्षेत्र अर्थात शरीर और आत्मा के बीच के भेद को समझना महत्वपूर्ण है। शरीर जड़, विकारी, क्षणिक और नाशवान है, जबकि आत्मा नित्य, चेतन, अविकारी और अविनाशी है। ज्ञान की दृष्टि से इस भेद को पहचानना और समझना ज्ञान चक्षुषा या ज्ञान के दृष्टिकोण से किया जाता है। जो लोग इस भेद को जानने के साथ साथ कार्यशील प्रकृति से मुक्ति को भी समझते हैं, वे वास्तव में परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। श्लोक का सार यह है कि जो व्यक्ति आत्मा और शरीर के बीच के भेद को ज्ञान की दृष्टि से समझते हैं और इस समझ के आधार पर कार्यशील प्रकृति से मुक्त होते हैं, वे वास्तव में ब्रह्म अर्थात ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, यहाँ पर अध्याय 13 प्रकृति, पुरुष तथा चेतना का समापन होता है।